जिंदगी भर की आजादी छीन लेना शायद सबसे बड़ी सजा होती है, लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो ऐसे जेलों में बंद हैं जहां इंसानियत का कोई वजूद ही नहीं बचा। ऐसे जेल जहां हर दिन जीना एक नई सजा जैसा लगता है, जहां हर कोने में मौत का डर है और हर पल वायलेंस का खौफ। दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक जेल हैं जहां के कैदियों को सिर्फ उनकी क्राइम्स की सजा नहीं मिलती, बल्कि उन्हें टॉर्चर, एक्सट्रीम आइसोलेशन और ब्रूटल कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस जेल्स के बारे में बताएंगे, जहां जिंदगी जीने से ज्यादा मुश्किल है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उन जगहों की हकीकत है जहां से लोग जिंदा वापस आने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और नोटोरियस जेल्स की एक स्पाइन चिलिंग लिस्ट। रूस के अंदर एक ऐसी नोटोरियस जेल है जिसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये प्रिजन दुनिया के सबसे डेंजरस और हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में से एक माना जाता है। यहां सिर्फ रूस के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। मर्डर्स, रेपिस्ट्स, टेररिस्ट्स और कैनिबल्स। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन को 17वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न एरा में इसका इस्तेमाल रूस के सबसे वायलेंट क्रिमिनल्स को रखने के लिए किया जाता है। यहाँ के कैदियों पर हर वक्त नजर रखी जाती है। जब भी किसी प्रिजनर को एक सेल से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उन्हें ब्लाइंडफोल्ड करके ले जाया जाता है, ताकि वो प्रिजन का लेआउट कभी न समझ सके और एस्केप न कर सके। एक और यूनिक चीज यहाँ की यह है कि प्रिजनर्स को कभी भी रिलैक्स होने नहीं दिया जाता। जब भी उनके सेल का दरवाजा खोला जाता है, उन्हें फोर्सफुली एक बेंडिंग पोजीशन में रखा जाता है, जहां उनका सिर नीचे और हाथ पीठ के पीछे बंधा होता है। ये उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का हिस्सा होता है, जो उनके अंदर से किसी भी तरह की रेजिस्टेंस की सोच को खत्म कर देता है। इस प्रिजन में सिर्फ वो लोग रखे जाते हैं जिनकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। यहाँ का एस्केप इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि प्रिजन के आसपास डबल लेयर्ड फेंसिंग है और हर कॉर्नर पर आर्म्ड गार्ड्स तैनात होते हैं। ब्लैक डॉल्फिन के अंदर प्रिजनर्स को दिन के सिर्फ 90 सेकंड्स का ब्रेक दिया जाता है, वो भी सिर्फ अपने क्रैम्प्ड सेल के अंदर चलने के लिए। ये प्रिजन अपने ब्रूटल कंडीशंस के लिए मशहूर है। यहाँ के कैदियों को सिर्फ सूप और ब्रेड खाने को मिलता है और उनसे पूरा दिन हार्ड लेबर करवाया जाता है। प्रिजन के गार्ड्स कहते हैं कि ये लोग इंसान नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन लेकर आए हैं। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर एवरेज कैदियों की उम्र सिर्फ 15 से 20 साल होती है, क्योंकि यहाँ की हर्श कंडीशंस की वजह से उनकी हेल्थ रैपिडली डिटेरियोरेट हो जाती है। तो सोचिए ऐसे प्रिजन में रहना कैसा होगा, जहां हर दिन जिंदा रहना अपने आप में एक पनिशमेंट हो। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां के अंदर काफी लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा निकल नहीं पाता। साउथ अमेरिका के अंदर एक ऐसी प्रिजन है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और वायलेंट प्रिजन्स में से एक माना जाता है, ला सबानेटा प्रिजन। यह प्रिजन सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं, बल्कि वहां के गार्ड्स के लिए भी एक बैटलफील्ड से कम नहीं है। यहाँ का कंट्रोल अथॉरिटीज के हाथ में नहीं, बल्कि गैंग्स के हाथ में होता है। ला सबानेटा प्रिजन वेनेजुएला की सबसे ओवरक्राउडेड जेल्स में से एक है। जहां एक फैसिलिटी सिर्फ 5000 प्रिजनर्स के लिए बनी थी, वहां कभी-कभी 25,000 से ज्यादा प्रिजनर्स को रखा जाता है। ओवरक्राउडिंग यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस प्रिजन में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि पानी, खाना और मेडिकल केयर की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसका नतीजा यहाँ होने वाले रेगुलर रॉयट्स और वायलेंट अटैक्स में देखा जा सकता है। अथॉरिटीज यहाँ के प्रिजनर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रख पाती। इस वजह से यहाँ गैंग्स काफी पावरफुल हो गए हैं। प्रिजन के अंदर सब कुछ गैंग्स के कंट्रोल में होता है, खाने की सप्लाई से लेकर सिक्योरिटी तक। अगर किसी प्रिजनर के पास पैसे नहीं हैं, तो वो एक बेसिक मैट्रेस या खाने के लिए भी तरसता रहेगा। जो लोग अपना टैक्स नहीं भरते, उन्हें गैंग्स टॉर्चर करते हैं या मार डालते हैं। 1994 का रॉयट यहाँ के इतिहास का सबसे वायलेंट इंसिडेंट था, जिसमें 100 से ज्यादा प्रिजनर्स की डेथ हो गई थी। इस रॉयट के दौरान
गार्ड्स ने कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था और गैंग लीडर्स ने पूरा प्रिजन अपने कंट्रोल में ले लिया था। यह रॉयट ला सबानेटा को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल्स में शामिल कर देता है। एक और शॉकिंग फैक्ट यह है कि यहाँ पर मेडिकल केयर की लगभग 0 फैसिलिटी होने की वजह से कई प्रिजनर्स डिजीज आउटब्रेक्स की वजह से मर जाते हैं। कॉलेरा और ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिजीज यहाँ कॉमन है और ओवरक्राउडेड सेल्स के अंदर रहने वाले लोग इनका शिकार बन जाते हैं। यहाँ के प्रिजनर्स को टॉर्चर, पुअर सैनिटेशन और गैंग वायलेंस का लगातार सामना करना पड़ता है। बहुत से प्रिजनर्स यहाँ अपनी सजा से पहले ही मर जाते हैं क्योंकि यहाँ सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ला सबानेटा सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत की हर हद पार हो जाती है। यहाँ के अंदर का एक दिन भी जीवित रहना अपने आप में एक बड़े अचीवमेंट से कम नहीं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ एक छोटे से एरिया में हजारों लोग बंद हैं, जहाँ न खाने की प्रॉपर सप्लाई है, न बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज, और जहाँ मरने वाले लोगों के स्केलेटन उन्हीं के आसपास पड़े रहते हैं। ये है गिटारामा प्रिजन, रवांडा की सबसे नोटोरियस और ओवरक्राउडेड प्रिजन। गिटारामा प्रिजन को दुनिया की सबसे ओवरक्राउडेड जेल्स में से एक माना जाता है। इस प्रिजन की कैपेसिटी सिर्फ 600 प्रिजनर्स की थी, लेकिन यहाँ 6000 से ज्यादा प्रिजनर्स को रखा जाता है। यहाँ की कंडीशन इतनी खतरनाक है कि प्रिजनर्स को रहने के लिए जगह तक नहीं मिलती। कई लोग दिन भर सिर्फ एक जगह खड़े रहते हैं क्योंकि उनके लिए बैठने तक की स्पेस नहीं होती। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ओवरक्राउडिंग और फूड शॉर्टेज की वजह से यहाँ प्रिजनर्स को अपनी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का कैनिबलिज्म तक करना पड़ता है। हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस ने प्रिजनर्स को इस हद तक पहुंचा दिया है कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए अपने ही फेलो प्रिजनर्स का मांस खाने पर मजबूर हो गए हैं। ये सिर्फ एक रूमर नहीं बल्कि कई बार यहाँ से निकलने वाले प्रिजनर्स ने कंफर्म किया है कि गिटारामा के अंदर जीवित रहना एक नाइटमेयर से कम नहीं है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है कि डिजीजेस जैसे गैंग्रीन, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा काफी कॉमन है। प्रिजनर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना तो दूर की बात है, उनकी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं होती। एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट यह है कि कई बार मरने वाले प्रिजनर्स के बॉडीज को वहीं पर छोड़ दिया जाता है जहां बाकी प्रिजनर्स रहते हैं। जब तक उन बॉडीज को हटाया जाता है तब तक डिजीजेस फैल चुकी होती है। गिटारामा प्रिजन की कहानी सिर्फ एक ओवरक्राउडेड फैसिलिटी की नहीं बल्कि एक ऐसे टॉर्चर कैंप की है जहां हर दिन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ के अंदर का एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टॉर्चर भी करता है और प्रिजनर्स के लिए हर दिन जीवित रहना एक नई लड़ाई बन जाता है। इस प्रिजन को दुनिया के सबसे खतरनाक प्रिजन्स में इस वजह से काउंट किया जाता है क्योंकि यहाँ की कंडीशंस किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी हैं। गिटारामा एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी जीने से ज्यादा मौत का इंतजार करना आसान लगता है। ब्राजील के अंदर एक ऐसी नोटोरियस जेल थी जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और वायलेंट प्रिजन्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक ऐसे टॉर्चर सेंटर की तरह थी जहां हर दिन वायलेंस, डिजीज और मौत का खौफ छाया रहता था। कारांडिरू पेनिटेंट्री 1930 में बनाई गई थी और अपनी पीक कैपेसिटी के दौरान यहाँ 8000 से ज्यादा प्रिजनर्स रखे गए थे, जबकि इस फैसिलिटी की असल कैपेसिटी सिर्फ 4000 प्रिजनर्स की थी। ओवरक्राउडिंग यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से यह डेंजरस नहीं थी। यहाँ का असली हॉरर शुरू होता है गैंग वायलेंस, पुअर सैनिटेशन और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से। यह प्रिजन दुनिया भर में फेमस हुई 2 अक्टूबर 1992 को होने वाले एक हॉरिफिक इंसिडेंट की वजह से, जिसे कारांडिरू मैस्कर के नाम से जाना जाता है। उस दिन यहाँ एक छोटी सी लड़ाई ने एक बड़े रॉयट का रूप ले लिया। रॉयट को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज ने पूरे प्रिजन पर आर्म्ड पुलिस के साथ अटैक कर दिया। इस ऑन ऑपरेशन में लगभग 111 प्रिजनर्स को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। यह मैस्कर इतना ब्रूटल था कि प्रिजनर्स के बॉडीज को वहीं पर छोड़ दिया गया था और कई दिन तक उनकी प्रॉपर बुरियल भी नहीं हुई। ये पूरा इंसिडेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल बना, जिसके बाद
पूरी दुनिया से ब्राजील की गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कारांडिरू पेनिटेंट्री सिर्फ ओवरक्राउडिंग और वायलेंस के लिए नहीं, बल्कि यहाँ फैलने वाली डिजीजेस के लिए भी नोटोरियस थी। यहाँ के प्रिजनर्स को HIV, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा जैसी डिजीजेस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता था। एक अनुमान के मुताबिक कारांडिरू के अंदर हर 5 प्रिजनर्स में से एक को HIV था, क्योंकि यहाँ प्रॉपर मेडिकल केयर की कोई फैसिलिटी नहीं थी और सैनिटेशन कंडीशंस एक्सट्रीमली पुअर थीं। ये प्रिजन 2002 में ऑफिशियली बंद कर दी गई, लेकिन इसके क्लोजर के बाद भी इसका हॉरर लोगों के जहन में आज तक दे जिंदा है। कारांडिरू की जगह अब एक पार्क और मेमोरियल बनाया गया है, लेकिन यह जगह ब्राजील के क्राइम और प्रिजन ब्रूटैलिटी के इतिहास का एक डार्क चैप्टर बनी रहेगी। कारांडिरू एक ऐसी जगह थी जहां इंसानी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। यह सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक ऐसे टॉर्चर कैंप की तरह थी जहां हर दिन जीना अपने आप में एक बड़ी जीत होती थी। थाईलैंड की एक नोटोरियस जेल जिसे लोग बैंकॉक हिल्टन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ का जीवन किसी लग्जरी होटल के एक्सपीरियंस से बिल्कुल उल्टा है। ये है बांग क्वांग सेंट्रल प्रिजन, जो अपनी ब्रूटल कंडीशंस और डेथ रो प्रिजनर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बांग क्वांग सेंट्रल प्रिजन प्राइमरीली हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स को रखती है, जिनमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जिन्हें डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली होती है। यहाँ काफी फॉरेन नेशनल्स भी बंद हैं, जो थाईलैंड में ड्रग ट्रैफिकिंग या अन्य गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए थे। इस प्रिजन का सबसे खतरनाक पहलू है यहाँ की डेथ रो पॉलिसी। जितने भी प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस मिलता है, उन्हें अपनी सजा के शुरू के 3 महीने तक लोहे की हैवी शैकल्स पहनाकर रखा जाता है। यह सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट भी होती है, जिससे प्रिजनर्स मेंटली ब्रेकडाउन हो जाए। यहाँ का फूड सप्लाई भी प्रिजनर्स के लिए एक और पनिशमेंट बन जाता है। प्रिजनर्स को दिन में सिर्फ एक बार बॉइल्ड राइस और वेजिटेबल सूप दिया जाता है, और अगर उन्हें कुछ और खाना चाहिए तो वो अपने पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर प्रिजनर्स के पास पैसे नहीं होते। फॉरेन प्रिजनर्स के लिए कंडीशंस और भी खराब हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता। बांग क्वांग में ओवरक्राउडिंग एक और बड़ी प्रॉब्लम है। एक छोटी सी सेल में 8 से 10 प्रिजनर्स को रखा जाता है, जहां उनके लिए बेसिक स्पेस और सैनिटेशन काफी लिमिटेड होती है। डिजीज आउटब्रेक्स यहाँ कॉमन हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ऑनप्रेसिव है कि कई प्रिजनर्स मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से अपने एंड का इंतजार करते हैं। एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट यहाँ के डेथ रो प्रिजनर्स को लेकर है। उन्हें उनकी एग्जीक्यूशन से सिर्फ 2 घंटे पहले बताया जाता है कि उनका वक्त आ गया है। ये सडन शॉक उनके लिए एक और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का काम करता है, क्योंकि उनके पास अपने एंड को एक्सेप्ट करने का टाइम ही नहीं होता। एग्जीक्यूशन का तरीका अब लीथल इंजेक्शन है, लेकिन पहले यहाँ प्रिजनर्स को फायरिंग स्क्वाड से एग्जीक्यूट किया जाता था। बांग क्वांग सेंट्रल प्रिजन एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानी डिग्निटी का कोई वजूद नहीं है। यह एक नाइटमेयर से कम नहीं, जहाँ हर दिन एक नई सजा होती है और हर प्रिजनर के लिए जीने की उम्मीद सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। रूस के अंदर एक और नोटोरियस जेल, जिसे दुनिया के सबसे आइसोलेटेड और सिक्योर प्रिजन्स में से एक माना जाता है, पेटक आइलैंड प्रिजन। यह प्रिजन एक ऐसे आइलैंड पर है जो चारों तरफ से पानी और बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ से एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस वजह से इस प्रिजन को रूस की सबसे हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी माना जाता है। पेटक आइलैंड प्रिजन को बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ उन क्रिमिनल्स को रखने का था जो बहुत डेंजरस और अनमैनेजेबल होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स को रखा जाता है और उनका बाकी दुनिया से पूरा कांटेक्ट खत्म कर दिया जाता है। इस प्रिजन में हर प्रिजनर को एक इंडिविजुअल सेल में रखा जाता है, जहां वह अपनी पूरी जिंदगी अकेला बिताता है। यहाँ के प्रिजनर्स को सिर्फ 1 घंटा फ्रेश एयर के लिए बाहर निकलने दिया जाता है, लेकिन उस वक्त भी उनके आसपास
आर्म्ड गार्ड्स होते हैं। पेटक आइलैंड के अंदर प्रिजनर्स के बीच कोई इंटरेक्शन अलाउड नहीं होती। हर प्रिजनर को पूरी तरह से आइसोलेट रखा जाता है, जो उनकी मेंटल हेल्थ पर एक सीरियस इम्पैक्ट डालता है। कई प्रिजनर्स यहाँ अपने आइसोलेशन की वजह से मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। पेटक आइलैंड प्रिजन की हर्श कंडीशंस को और भी खतरनाक बनाता है। वहां का वेदर विंटर के दौरान टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि प्रिजनर्स के सेल्स फ्रीजिंग कोल्ड हो जाते हैं। यहाँ बेसिक फैसिलिटीज काफी लिमिटेड हैं और प्रिजनर्स को सिर्फ सर्वाइवल लेवल का खाना दिया जाता है। यहाँ का एक रूल ये भी है कि अगर कोई प्रिजनर सिक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट तभी किया जाता है जब उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाए। इस प्रिजन के गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ काफी प्रिजनर्स अपनी मेंटल और फिजिकल कंडीशन की वजह से सेल्फ हार्म करते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल बन जाता है। आइसोलेशन और एक्सट्रीम वेदर के कॉम्बिनेशन ने इस प्रिजन को दुनिया के सबसे नोटोरियस फैसिलिटीज में शामिल कर दिया है। पेटक आइलैंड प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां न सिर्फ फ्रीडम खत्म होती है, बल्कि इंसानी इमोशंस भी मर जाते हैं। यहाँ के प्रिजनर्स के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट उनका अकेला रहना है, जहां वह हर दिन अपनी मौत का इंतजार करते हैं। ईरान की एक ऐसी नोटोरियस जेल जिसे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के टॉर्चर के लिए जाना जाता है, एविन प्रिजन। यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी जेल नहीं, बल्कि एक ऐसे हॉरर कैंप की तरह है जहां इंसान सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, अपनी मेंटल स्टेट को भी टॉर्चर होते हुए महसूस करता है। एविन प्रिजन को 1972 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक यह पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और डिसेंटर्स के लिए एक खौफनाक जगह बनी हुई है। इस प्रिजन का कंट्रोल ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है, जो अपने हर्ष इंट्रोगेशन और टॉर्चर मेथड्स के लिए नोटोरियस है। यहाँ पर रखे गए प्रिजनर्स काफी ब्रूटल कंडीशंस फेस करते हैं। उन्हें एक्सट्रीम आइसोलेशन में रखा जाता है, जहां उनका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के प्रिजनर्स को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, जिसमें बीटिंग्स, स्टारवेशन और एक्सट्रीम कोल्ड में रखा जाना कॉमन टैक्टिक्स है। इवन प्रिजन के अंदर इंट्रोगेशन सेल्स काफी इनफेमस हैं। यहाँ पर प्रिजनर्स को कन्फेस करने पर मजबूर किया जाता है, चाहे वह सच हो या न हो। कई बार उन्हें साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए एक छोटी सी डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है, जहां उनके सेंस को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है, ताकि उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने एविन प्रिजन के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट्स किए हैं और इसको क्लोज करने की डिमांड की है, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट ने हमेशा इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। एक फेमस इंसिडेंट 2009 के इलेक्शंस के बाद का है, जब बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को एविन प्रिजन में बंद करके उन्हें टॉर्चर किया गया। एविन को एक और नाम से भी जाना जाता है, एविन यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ रखे गए ज्यादातर प्रिजनर्स एजुकेटेड लोग होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट्स और स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। यहाँ की ब्रूटल कंडीशंस की वजह से कई प्रिजनर्स अपनी सजा से पहले ही मर जाते हैं, या फिर उनका मेंटल हेल्थ हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। एविन प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की सजा मौत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक ऐसे टॉर्चर कैंप की तरह है जो हर इंसान के अंदर से इंसानियत को खत्म कर देता है। बोलीविया की एक ऐसी नोटोरियस जेल जहां का सिस्टम दुनिया के किसी और प्रिजन से बिल्कुल अलग है, सैन पेड्रो प्रिजन। ये जेल सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि यहाँ डेंजरस क्रिमिनल्स बंद हैं, बल्कि इस वजह से भी यूनिक है क्योंकि यहाँ का कंट्रोल पूरी तरह से प्रिजनर्स के हाथ में है। सैन पेड्रो प्रिजन बोलीविया की राजधानी ला पाज में स्थित है और यह दुनिया के सबसे अनयूजुअल प्रिजन्स में से एक है। यहाँ काफी वायलेंट क्रिमिनल्स को रखा जाता है, लेकिन यहाँ का सेटअप बाकी प्रिजन से काफी अलग है। इस प्रिजन में गार्ड्स सिर्फ बाहर सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, अंदर का पूरा सिस्टम प्रिजनर्स के कंट्रोल में होता है। यहाँ प्रिजनर्स अपने लिए खुद घर बनाते हैं और अगर उन्हें एक बेहतर रूम चाहिए होता है तो उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं।
ये प्रिजन अपने अंदर एक छोटे से टाउन की तरह ऑपरेट करता है, जहां हर प्रिजनर अपना एक छोटा बिजनेस चलाता है। यहाँ रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और यहाँ तक कि होटल्स भी हैं जो प्रिजनर्स के द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि यहाँ प्रिजनर्स अपने फैमिली के साथ रहते हैं। जी हाँ, कई प्रिजनर्स की वाइव्स और बच्चे भी प्रिजन के अंदर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ की खतरनाक साइड यहाँ होने वाली वायलेंस और गैंग वॉर्स हैं। सैन पेड्रो में कोई ऑफिशियल लॉ एनफोर्समेंट नहीं होती और यहाँ का सिस्टम गैंग्स के कंट्रोल में चलता है। अगर किसी प्रिजनर के पास पैसे नहीं हैं या वह गैंग्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। यहाँ का लॉ सिंपल है, जो ज्यादा पावरफुल है वही रूल करता है। एक और डिस्टर्बिंग चीज यहाँ की ड्रग ट्रेड है। बोलीविया एक मेजर कोकेन प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सैन पेड्रो प्रिजन के अंदर ही ड्रग्स का इलीगल प्रोडक्शन और ट्रेड होता है। कई बार यहाँ के अंदर ही ड्रग कार्टेल्स के बीच ब्लडी फाइट्स होती हैं, जिनमें काफी प्रिजनर्स की मौत हो जाती है। सैन पेड्रो प्रिजन की एक और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ रेगुलरली टूरिस्ट्स को अंदर आने की परमिशन मिलती थी, जहां वे प्रिजनर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे और उनके लाइफस्टाइल को देखते थे। लेकिन 2013 के बाद गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ होने वाली वायलेंस और इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सैन पेड्रो प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां का लॉ और ऑर्डर सिर्फ नाम का है। यह एक जेल से ज्यादा एक ऐसे अनोखे टाउन की तरह ऑपरेट करता है जहां हर प्रिजनर को अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद लड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ का वायलेंट एटमॉस्फेयर और गैंग कल्चर इस प्रिजन को दुनिया के सबसे डेंजरस जेल्स में शामिल करता है। अल्काट्राज, जो एक वक्त पर दुनिया के सबसे नोटोरियस प्रिजन्स में से एक था, सिर्फ अपनी हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के लिए नहीं बल्कि अपने एस्केप प्रूफ रेप्यूटेशन के लिए भी फेमस था। इस प्रिजन को लोग द रॉक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एक आइसोलेटेड आइलैंड पर बना हुआ था जो चारों तरफ से ठंडे और रफ वाटर से घिरा हुआ है। अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंट्री को 1944 में बनाया गया था और यहाँ सिर्फ उन क्रिमिनल्स को रखा जाता था जो रिपीटेडली डेंजरस और अनमैनेजेबल प्रूव होते थे। इस प्रिजन में अमेरिका के कुछ मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल्स को रखा गया, जैसे कि ऑल कैपोन, जॉर्ज मशीन गन केली और रॉबर्ट स्ट्राउड, बर्डमैन ऑन ऑफ अल्काट्राज जेल। ये प्रिजन अपनी ब्रूटल कंडीशंस के लिए काफी नोटोरियस था। यहाँ के प्रिजनर्स को एक्सट्रीम आइसोलेशन में रखा जाता था और उनके साथ हर्ष ट्रीटमेंट किया जाता था। हर प्रिजनर के सेल का साइज सिर्फ 5 फीट बाय 9 फीट था, जिसमें सिर्फ एक कॉट, एक शेल्फ और एक सिंक होता था। यहाँ एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, क्योंकि प्रिजन के आसपास के वाटर ठंडे और शार्क इन्फेस्टेड थे। सबसे फेमस इंसिडेंट जून 1962, जब फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने प्रिजन से एस्केप किया। इन्होंने अपने सेल के वॉल्स को स्पून से डिग करके एक सीक्रेट टनल बनाया और पैपियर माशे डमीज का इस्तेमाल करके अपने सेल्स में अपनी जगह मैनिक्विन्स छोड़ दिए। ये लोग एक मेकशिफ्ट राफ्ट बनाकर प्रिजन से निकल गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला और उनका एस्केप एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। अल्काट्राज को 1963 में परमानेंटली बंद कर दिया गया था, लेकिन आज यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ इसकी स्पाइन चिलिंग हिस्ट्री को देखने आते हैं और यह प्रिजन दुनिया के सबसे नोटोरियस प्रिजन्स की लिस्ट में हमेशा शामिल रहेगा। अल्काट्राज सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक ऐसे राज का हिस्सा है जो आज तक नहीं सुलझा। यहाँ का वातावरण इतना ऑनप्रेसिव था कि कई प्रिजनर्स यहाँ अपनी मेंटल सैनिटी खो देते थे। जिसे लोग अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज कहते हैं, वह है एडीएक्स फ्लोरेंस, एक ऐसी सुपरमैक्स प्रिजन जो दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखती है। इस प्रिजन को दुनिया का सबसे सिक्योर और एस्केप प्रूफ प्रिजन माना जाता है। एडीएक्स फ्लोरेंस को 1994 में कोलोराडो, यूएसए में बनाया गया था और यहाँ सिर्फ उन क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होते हैं या जो दूसरी प्रिजन से एस्केप करने की कोशिश कर चुके हैं।
यहाँ के कुछ फेमस प्रिजनर्स हैं टेड कजिंस्की, यूना बोम्बर, एल चापो और रामजी यूसुफ, ई 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बर। इस प्रिजन की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का एक्सट्रीम आइसोलेशन सिस्टम है। हर प्रिजनर को एक साउंड प्रूफ सेल में रखा जाता है जहां वह 23 घंटे सिर्फ अकेला रहता है। इन सेल्स के अंदर एक टाइनी स्लिट विंडो होती है जिससे प्रिजनर्स सिर्फ स्काई का एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना ऑनप्रेसिव है कि कई प्रिजनर्स अपने मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल माना जाता है क्योंकि प्रिजन के आसपास मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी फेंसिंग और आर्म्ड गार्ड्स होते हैं। एडीएक्स फ्लोरेंस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्रिजनर्स अपने सेल से बाहर निकलने के बाद भी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। हर मूवमेंट को टाइटली मॉनिटर किया जाता है और किसी भी प्रिजनर के पास एस्केप की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। एडीएक्स फ्लोरेंस एक ऐसी जगह है जहां इंसान सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, अपनी सोच को भी लॉक में महसूस करता है। यहाँ के प्रिजनर्स के लिए हर दिन सिर्फ एक और पनिशमेंट बनकर रह जाता है। यह थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक प्रिजन्स जहां जीना मौत से ज्यादा मुश्किल है। ये सिर्फ प्रिजन्स नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप्स हैं जहां इंसानियत खत्म हो जाती है और हर दिन एक नई सजा बन जाता है। हर एक प्रिजन की अपनी कहानी है जो एक चिलिंग रियलिटी को रिवील करती है। आपको इनमें से कौन सा प्रिजन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? क्या आप किसी और नोटोरियस प्रिजन के बारे में जानते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।